वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन के क्या कारण हैं और वनोन्मूलन के कारण कौन कौन सी हानियां हैं, यानी कौन कौन से दुष्प्रभाव होंगे। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, यानी जो वन है वो और इनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं हम उन्हें कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या कार्य कर सकते हैं। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के बाद पहेली बूझो चिंतित थे वे प्रोफेसर अहमद के पास गए। उन्होंने पूछा कि वन और वन्य प्राणियों को किस तरह से हम बचा सकते हैं, क्योंकि वन जो हैं अगर उनकी लगातार कटाई होती रही तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, ये हमने कल पढ़ा था। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमंडी जीवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि किस क्षेत्र के पौधे और जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इन क्षेत्रों की जैव विविधता अनूठी है। जैव विविधता का मतलब है सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जीवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि जो वन है, वन्य जीव हैं, उन्हें संरक्षित करना हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक हिस्सा है जो कि पुराने समय से होता आ रहा है। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। देखो जीवमंडल क्या है, जीवमंडल पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ पे कौन पाया जाता है, सजीव, या फिर सजीव वहाँ पे जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ और उनमें पारस्परिक जो उनके अंदर बीच में जो संबंध है, पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। अब देखो हम बात कर रहे थे कि जो है पहेली है वो ये जानना चाहती है कि इन वन्य जीवों का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु काम कर रही हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम बनाती है, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। सरकार ने क्या कर रखा है, कई तरह की एजेंसियां बना रखी हैं जो कि इनका ध्यान रखती हैं और कई जो क्षेत्र हैं उन्हें संरक्षित कर रखा है। इस तरह के क्षेत्रों में वन्य जीवों को मारना या लकड़ी काटना, इस तरह से ये क्या होता है, गैरकानूनी होता है। अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। वनस्पति जात और प्राणी जात और इनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। यानी वनों को और वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो कई क्षेत्र जो है संरक्षित किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जो कि क्या है, इन जीवों को और वनों को बचाने के लिए किए गए हैं और इन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, खाल प्राप्त करने के लिए जो शिकार किया जाता है उसको पॉन्चिंग कहते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, निषिद्ध होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं। यानी ऐसे स्थान जहाँ पे जीव जंतु और उनके आवास यानी वो जंगल, वो किसी भी प्रकार की वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होती, वो क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। तो ऐसे क्षेत्रों को वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अगला है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखो जीवमंडल आरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया।
माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो बनाए जाते हैं, यानी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए ये क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियाँ जिनके अंदर कई भिन्नताएँ होती हैं एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए सहायक होती है जैव विविधता। किसी जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बौरी एवं पंचबंडी 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि हम कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, इनको वनों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे इन्हें संरक्षित करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बनाए गए हैं। तो इस तरह से जीव जंतुओं को या पेड़ पौधे जो हैं इन्हें संरक्षित करने के लिए इस तरह से क्षेत्र जो है काफ़ी बड़े एरिया के अंदर क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। तो आज के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं, इससे पहला जो चैप्टर था उसके लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट और सेंड करना है मुझे। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।